Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Finally, I became a doctor. I recently passed January 2025 FMG exam with a score of 159. And yeah, this is my second attempt. In my first attempt, I got 146. So those who don't know me, I am Sahibul Islam. I completed my MBBS from Akaki Sereteli State University, Georgia in 2024. In this video, I explain you everything that what mistake I did in my first attempt and what was my strategy that I passed this time. So yeah, let's begin. You should not leave a single subject. You have to do all 19 subjects, जो कि मैंने भी किया था. Because nowadays question pattern become integrated and 2-3 subject का question tough भी आ रहा है. So अगर 2-3 आ भी जाए, so you have 16-17 subjects, so you can easily do it. मेन मिस्टेक आई डिड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट कि मैंने 3 सब्जेक्ट छोड़ के गया था एंड एग्ज़ाम में 2 सब्जेक्ट की क्वेश्चन टफ आ गया, तो टोटल मेरा 5 सब्जेक्ट गया था एंड रिजल्ट मैं फेल हो गया था. तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को भी सारे 19 के 19 सब्जेक्ट अब करके जाओ. वन मोर थिंग, यू हैव टू चूज़ योर सब्जेक्ट टीचर एज सुन एज पॉसिबल. एंड जब भी चूज़ करो, डोंट लिसन योर फ्रेंड और एनीबडी. बोलते हैं ना कि ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है. ऑफकोर्स दे ऑल आर गुड इन देयर फील्ड. दे हैव 15-16 ईयर एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड. पढ़ाएंगे सेम चीज़ें, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे एक ही टॉपिक का, बट पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है. तो आपको वो समझना चाहिए कि कौन सा टीचर आपको सूट कर रहा है, तो वो करो. एंड आई सजेस्ट कि इंडिया आने से पहले सब्जेक्ट टीचर चूज़ करके रखो. इंडिया आने के बाद फिर चेंज मत करना. कोई कुछ भी बोले, जो अपने चूज़ करके रखा बस उसी पे बिलीव करना, वही चीज़ पढ़ना. यू कैन ईजिली डू इट, क्योंकि मैंने भी किया था. इंडिया आने से पहले ही चूज़ करा था सब कुछ. Resources that I used during my preparation, starting from anatomy, I did it from शिल्पी अग्रवाल मैम मिस्ट. एंड उनका वीडियो एक्चुअली मेरे को टेलीग्राम पे मिल गया था, तो मैंने वहीं से किया था. एंड रैपिड रिवीजन के लिए मैंने डॉक्टर आजम सर का वीडियो देखा था, जो कि यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. फिजियोलॉजी मैंने किया था मैरो से. एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरा मेन रिसोर्स ही मैरो था, तो मैंने वहीं से तब किया था मेन वीडियोस. तो बाद में फिर मैंने रैपिड रिवीजन कर लिया था फिजियोलॉजी का, तो हो गया था. बायोकेमिस्ट्री भी मैंने डॉक्टर आजम सर से किया था एंड उनका भी वीडियो मेरे को टेलीग्राम पे मिल गया था, तो मैंने वहीं से किया था. एंड रैपिड रिवीजन सर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. पैथो एंड माइक्रो वन एंड ओनली प्रीति शर्मा मैम, मैंने किया था मैम के आरआर जो प्रीप्लाडर में अवेलेबल है, वहीं से मैंने किया था. एंड फार्माकोलॉजी मैंने किया था मैरो के मेन वीडियोस से, तो मैंने उसी पे स्टिक रहा. एंड मैं सर की जो रैपिड रिवीजन है बस वही देख लिया था. ENT मैंने किया था राजीव धवन सर से, एंड सर का वीडियो मेरे को टेलीग्राम पे मिल गया था, तो मैंने वहीं से किया था. एंड फॉर रैपिड रिवीजन मैंने किया था सर का ही, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है. ऑप्था मैंने मैरो का मेन वीडियो से ही किया था, तो मैंने बाद में फिर सर का रैपिड रिवीजन ही करा था. मैंने फिर चेंज नहीं किया, जो मैंने ऑलरेडी करा था. फॉर PSM मैंने किया था नेहा तनेजा मैम से, जो कि प्रीप्लाडर में अवेलेबल है. मैंने उनका रैपिड रिवीजन से ही किया था एंड वही मोर देन एनफ है. आप अच्छे से उसको 3-4 बार पढ़ लोगे तो मोर देन 80% क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो. फॉरेंसिक मैंने किया था मैरो से ही, एंड सर का एक्चुअली मेन वीडियो मैंने किया था, तो मैंने फिर रिसोर्सेज चेंज नहीं किया, उसी पे ही स्टिक रहा एंड वही रिवीजन किया. फॉर सर्जरी मैंने किया था मैरो के मेन वीडियो से, डॉक्टर रोहन सर के. फॉर ऑप्स गाइनी मैंने किया था मैरो के मेन वीडियो से, डॉक्टर साक्षी मैम से. फॉर मेडिसिन मैंने किया था प्रीप्लाडर की मेन वीडियो से, डॉक्टर दीपक मरवा सर से. एंड आपको तो पता ही है इन तीनों टीचर्स के बारे में क्या ही बताना, यू गाइस ऑलरेडी नो. फॉर पीडिया मैंने किया था मैरो से, उनका सर के रैपिड रिवीजन ही किया था मैंने. फॉर डर्माटोलॉजी मैंने यूज़ किया था रैपिड रिवीजन प्रीप्लाडर के खुशबू मैम की. एंड बाकी 4 सब्जेक्ट ऑर्थो, रेडियो, साइकेट्री, एनेस्थीसिया मैंने BTR से ही किया था. सो या मोर देन इनफ था, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने ही किया था. दैट्स ऑल. एंड आई सजेस्ट आप जहाँ से कर रहे हो, जहाँ से ऑलरेडी कर लिया, उसी पे स्टिक रहो. डू नॉट चेंज योर रिसोर्स. आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो देन आप ट्राई कर सकते हो जो मैंने बताया. अदरवाइज आपको जिसका अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे करो, बस आप पढ़ो एंड मिनिमम 3-4 बार रिवाइज करो उसको. नेक्स्ट इज MCQs. MCQs तो करना ही है, बिकॉज आवर एग्जाम इज MCQ बेस्ड. सो स्टार्टिंग विथ PYQs, जो कि मैंने भी किया था 5 ईयर्स का FMG का, 5 ईयर्स का नीट PG का एंड 3 ईयर्स का INI का.
and if you want you can do 5 years INA also, no problem. But when you do MCQ, just read the explanation also, because वही है PYTs. एग्जाम में क्या क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट टॉपिक तो रिपीट होता है, तो PYTs भी वहीं से हो जाएगा आपको. एंड या जो भी आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो कि मैं करता था, मेरा एक टाइम टेबल था क्योंकि मैं खुद ही बनाया था, तो उसमें मैंने 1 घंटा रखा था MCQ करने के लिए शाम को इनिशियल फेज में, क्योंकि तब मैं 50-60 MCQ करता था एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ता था तब. बट लेटर ऑन जब 1-1.5 महीने बाकी है एग्ज़ाम के, तब मैंने क्या करता कि जो एग्ज़ाम का टाइम है मॉर्निंग में एंड जो लंच के बाद है, तो उसी समय मैं करता था. तब 150 क्वेश्चन करता था, मॉर्निंग में 150, आफ्टर लंच 150, तो ऐसे करता था. या एंड मैं सजेस्ट करूँगा MCQ के लिए आप मैरो यूज़ करो, बिकॉज मैरो का जो क्वेश्चन है वो काइंड ऑफ सिमिलर होता है जो मेन एग्जाम में आता है, वैसे सिमिलरली होता है. सो या यू कैन यूज़ इट. अदर इफ़ यू डोंट हैव देन वट एवर यू हैव यू कैन डू इट. देयर इज़ नॉट मच डिफरेंट, यू कैन गो फॉर इट. ओके, नेक्स्ट इज GT तो देना ही है. मैंने टोटल 7 GT दिया था, 2 फ्रॉम प्री प्लाडर एंड 5 फ्रॉम मैरो. सो जब भी GT देने जाता था डर लगता है कि यार नंबर कम आ जाएगा या फिर सब्जेक्ट्स पूरा नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल है, बट देना पड़ेगा, उसके बिना खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे. तो मैं क्या करता था, जितने भी GT देता था हर एक सब्जेक्ट्स का परसेंटेज लिख रखता था कि इसमें इतना इतना इतना. तो फिर नेक्स्ट GT जब देता था तब मैं देखता था कि इम्प्रूव हो रहा हूँ कि नहीं. अगर इम्प्रूव नहीं हो रहा हूँ तो मैं उस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करता था. अगर देख रहा हूँ इम्प्रूव हो रहा है तो बस उसको अच्छे से रिवाइज कर लो 2-3 बार, सो इनफ है. या मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था. तो मैंने खुद का एक टाइम टेबल बनाया था जिसमें मैंने डे बेसिस पे नहीं किया था, मैंने सब्जेक्ट बेसिस पे था. तो ऐसा था, मतलब एक फर्स्ट रीडिंग के लिए एक टाइम था, फर्स्ट रिवीजन के लिए, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन के लिए, ऐसे करके मैंने टाइम सिलेक्ट करके रखा था. एंड ऑफ कोर्स एक GT डे भी था बीच में. तो फर्स्ट जब एक बार सब्जेक्ट कर लेता था तो मैंने उसके बाद फिर क्वेश्चन करता था. फर्स्ट PYQ करता था एंड फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन करता था. जो PYQs करता था तब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के रखता. जब मैं फर्स्ट रिवीजन करूँ तो वो टॉपिक फर्स्ट मैं पढ़ूँ जो इंपॉर्टेंट है PYTs, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो पढ़ लेता था. तो ऐसे करके करता था. एंड मैंने खुद का एक नोट्स बनाया था जो कि लास्ट 10 डेज़ के लिए रिवीजन कर सकूँ. ये है वो नोट्स, सब्जेक्ट वाइज मेरे नोट्स था, मतलब बुक कह सकते हो उसको, 28 नोटबुक. एंड उसके बाद मैंने किया था एक इमेज बेस्ड का, मेरे पास एक PDF था, तो वही मैंने रिवीजन कर लिया था लास्ट के जो 1-2 दिन था. फिर उसके बाद ये आई था. एंड उस समय बहुत कुछ आता है कि भाई ये आता है लास्ट टाइम रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट, यूट्यूब में बहुत कुछ आता है. मैं तो ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों में मत पढ़ो. जो इतने महीनों से पढ़ते हो खुद पे बिलीव रखो एंड वही पढ़ो, हो जाओगे आराम से. बाकी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब मैं सब्जेक्ट करता था तब मैं ऐसे करता था कि एक बिग सब्जेक्ट, एक स्मॉल सब्जेक्ट, एक मीडियम सब्जेक्ट, या तो एक बिग सब्जेक्ट 2 मीडियम सब्जेक्ट, और एल्स एक बिग सब्जेक्ट 2 स्मॉल सब्जेक्ट्स, ऐसे करता था. एंड इंटीग्रेट करके मैं करता था. एग्जाम्पल मैं करता था कि पहले फिजियोलॉजी कर लिया, उसके बाद मैं पैथोलॉजी कर लिया एंड उसके बाद मैंने कर लिया मेडिसिन. तो इससे क्या होगा कि अब जब फिजियो पढ़ोगे तब आपको फंक्शन पता चल जाएगा. देन अब जब पैथोलॉजी पढ़ोगे आपको डिजीज़ पैटर्न पता चल जाएगा. एंड देन जब आप मेडिसिन पढ़ोगे तब आपको मैनेजमेंट में पता चल जाएगा. एंड साथ साथ में जो पैथोफिजियोलॉजी है वो आपको रिवाइज भी हो जाएगा उसमें. तो ये ऐसे मैं करता था एंड आप भी कर सकते हो. तो या यही था प्लान. फाइनली यही कहूँगा, डो नॉट टेक लाइटली दिस एग्जाम. यू हैव टू बी persistent throughout this 5 month. Do not get distracted by social media or anything that can distract you from your study. एंड आई नो मैराथन रेस की तरह है ये, छोटे छोटे गोल अचीव करके बड़ा गोल अचीव करना है. टेक ए गुड स्लीप एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट या आई विल पास दिस टाइम एंड आई बिलीव इन यू गाइज. इफ आई कैन पास यू कैन डेफिनेटली. यू हैव टू focus and persistent in your study. Whenever you feel demotivated or feel bad, you can talk to your parents, your family members, your friends who can motivate you. And जब भी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं होगा तो जस्ट याद करना आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना मेहनत किया, कितना कुछ सहा है, कितना कुछ करके आपको यहाँ तक पहुँचाया. And they did not need anything from you. They did not need anything from you. They just want you to be success in your life. So yeah, you have to be focused and you have to do hard work for yourself. Finally,
If you have any queries, you can comment below the comment section. I will reply you. And best of luck all the FMG aspirants for your upcoming FMG exam. And if you find my video is helpful for you, you can like, share and subscribe my channel. See you in my next video. तब तक के लिए bye bye and all the best for your upcoming exam.